में खूब शीघ्र गठन हो पारे सरकार गठन करबा पई बीजेपी शिविर रे आरंभ होईची रणनीति। शिंदे गोष्ठी सह मिसी सरकार गठन करि पारे बीजेपी। तेणे मुख्यमंत्री नुहे शिंदे गोष्ठी को दरकार मंत्री पद, सेथिबे 8 जन कैबिनेट मंत्री और 5 जन राष्ट्र मंत्री नहीं शिंदे प्रस्ताव आनिछथि। जदि एही डील हुए तेबे एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मिली पारे मंत्री पद। सेपरि बीजेपी 29 मंत्री पद निज पाखरे रखि पारे। तेबे गोटे पटे सरकार गठन नहीं मानस मंथन चलिथिबा बेले अन्यपटे आसंता 30 तारीख भितर शिंदे गोष्ठी देई पारंती फ्लोर टेस्ट। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडीझुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार उदान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। उद्धव साहेबांना काय करायचं आहे ते निर्णय घ्यायला ते समर्थ आहे। गुवाहाटीमध्ये बसून सल्ले देऊ नका। मार्गदर्शक मंडळ नेमलेलं नाही तिकडे। इथे या, इथे बोला। एकनाथ शिंदे हे मुंबईत येऊ शकतात, आता येऊ शकतात, त्यांना कोणी अडवलं? एकनाथ शिंदे आमचे सहकारी आहेत, अजूनही ते पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये आहेत। उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांना पक्षाचं नेतेपदी नेमणूक केलेली आहे, आपल्याला माहीत असेल। आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत। अनेकदा मी एकत्र बसून चर्चा केली। अयोध्येला ते माझ्याबरोबर होते। त्यांच्याविषयी माझ्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचं कारण नाही किंवा त्यांच्याही मनात नाही। त्यांची लढाई किंवा काय असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे। त्यांनी यावं मुंबईत, महाराष्ट्रात, देशात, कुठे जावं। अधिक आलोचना करबा पई हम सहित अछंती मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी। वासिम, बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे अभी एक जो टीम नया सरकार गठन कर सकती है, उसको लेके क्या कुछ जानकारी है अभी? देखिए, करीब 12 बजे के बाद शिंदे ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे पहला निर्णय ये होगा कि किसी भी तरीके से पहले राज्यपाल तक इस बात की जानकारी देना कि ये सरकार अल्पमत में है और हम ने उनसे अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया। साथ ही जिस तरह से एक पहल चल रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे गुट अगर सरकार बनाते हैं तो उन सरकार में किसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, इस पर भी लेकर चर्चा की जा रही है। अगर सरकार बनती है तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 कैबिनेट मंत्री पद और 5 राज्य मंत्री पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से शिंदे ग्रुप को दिया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें ऑफर किया गया है। और जिस तरह से माहौल राजनीतिक चल रहे हैं उसे देखते हुए बीजेपी ने भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि किसी अगर कभी वक्त पड़ता है, उन्हें मौका मिलता है सरकार बनाने का, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे एक दिन पहले, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि जितने भी विधायक और बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन सभी को कहा है कि 29 तारीख तक सभी मुंबई में हाजिर रहे, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो अपना संख्या बल बता सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज अगर शिंदे गठ की तरफ से एक लेटर जा सकता है राज्यपाल को बताने के लिए कि ये सरकार अल्पमत में और हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि राज्यपाल इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे को तलब कर उनकी भूमिका जानने की कोशिश करें। दूसरा पर्याय ये भी है कि अगर शिंदे ग्रुप की तरफ से नहीं भी लेटर आता है तो हो सकता है इस बात का संज्ञान खुद राज्यपाल सीएम से ले सकते हैं कि उनकी सरकार को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आ रही, जो विधायक बागी हो गए, मंत्री अपना काम नहीं करे, उन्हें आपने हटा के दूसरे चार्जेस दिए, और साथ ही पिछले 3 दिन से जिस तरह से जीआर लागू किया गया है, कई बड़ी योजनाएं को लेकर सरकार ने आदेश दे दिए, किसी वजह क्या इस बारे में तलब कर सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाला जो 2 से 3 दिन है काफी अहम होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर शिंदे ग्रुप में बाकायदा इस मामले में बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं तो एक सरकार देखने को मिल सकती है बीजेपी की। मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहूंगा कि आने वाले रविवार और शनिवार ये 2 दिन ऐसे हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है बीजेपी की। ऐसे वक्त में उन्होंने अपने शीर्ष नेताओं
को इस बारे में भी जानकारी दी है। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने अनुमति ये भी मांगी है कि जिस तरह से माहौल राजनीतिक चल रहा है, तो अगर इस तरह के माहौल में अगर जरूरत पड़ती है और सरकार बनाने दावा करना पड़ सकता है, तो उस दौरान वो सभी विधायक और जो भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं उन सभी को मुंबई में रहने की इजाजत दी जाए, ताकि इस बात का आने वाले दिनों में हम अपनी जो एक फैसला है वो ले सके। इस पर कार्यकारिणी को लेकर शीर्ष नेताओं ने इसमें आदेश भी जारी किया है कि जो भी परिस्थिति हुई एक दिन पहले इस बारे में जानकारी दें। तो दूसरी तरफ वसीम, जो उद्धव ठाकरे जी है और संजय राउत जी है, उनसे क्या कुछ जानकारी मिला है इस चीज को लेके, क्योंकि सरकार नया बन सकती है शायद? देखिए, अभी तक शिवसेना की तरफ से तो यही माना जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जो विधायक वहां पे गए हैं उसमें से कई लोग उनके समर्थन में हैं और फ्लोर टेस्ट जब होगा उस दौरान वो अपनी भूमिका रखेंगे और अपनी बातों को सामने रखेंगे और समर्थन हमें मिलेगा। आज भी वो दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी 5 साल पूरी करेगी। आज मैं आपको बताता हूँ, दोपहर 2 बजे के करीब महाराष्ट्र के राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मंत्री हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। इस बैठक को एक आखिरी कैबिनेट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक माहौल बने हुए हैं, उस माहौल में इस बैठक में राज्य के मंत्रियों को उद्धव ठाकरे क्या आदेश देते हैं और सरकार की क्या भूमिका होती है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उस पर शिवसेना ये मानने को अब भी तैयार नहीं है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। अब भी उनकी तरफ से महाविकास आघाड़ी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, दोनों तरफ दावा चल रही है। इस बीच में क्या कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा आगे जाके, वो आगे ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको वासिम।